हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो वरी, ओनली स्टडी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि बहुत सारी पुरानी वीडियोज पर आप लोगों के, मेरे बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट हैं कि भैया हमें गगन प्रताप सर से पढ़ना चाहिए, राकेश यादव सर से पढ़ना चाहिए। फिलहाल तो दोनों के ऊपर इंडिविजुअली मतलब अलग अलग वीडियो मैंने बना रखी हैं। गगन प्रताप सर के लिए अलग बनी है और राकेश सर के लिए अलग बनी है। बट कई बार ऐसा होता हो कि कुछ लोगों ने एक वीडियो देख ली, दूसरी नहीं देख पाए, उनको चैनल पर ना मिली। फिलहाल वीडियो तो चैनल पर इतनी ज़्यादा है नहीं कि आपको ना मिले, ठीक है। फिर भी रैंडमली किसी को एक दिख गई तो फिर वो कंफ्यूज हो गया कि हमें अब किस सर से पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में दोनों के ही बारे में कंप्लीटली डिफरेंट आपको बता दूं कि आपके लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं। तो हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल वीडियो तो शुरू से ही शुरू हो चुकी थी, कोई फालतू बात बताई नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं कि गगन प्रताप सर आपके लिए बेस्ट है या फिर राकेश यादव सर आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहली बात, जो राकेश यादव सर हैं भाई, मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल बेस से लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। अब आप कहो गगन सर भी बेसिक पढ़ाते हैं, हाँ गगन सर भी बेसिक पढ़ाते हैं। बट अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आपको उनके पढ़ाया हुआ बेसिक समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो मेरा मतलब यह है कि गगन सर थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं कि एडवांस मैथ की बात करने लगा मैं, थोड़ा मतलब हाई लेवल से पढ़ाते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सी मैथ में कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादातर गगन प्रताप सर स्किप कर देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मैंने गगन प्रताप सर से भी बैच पढ़ा है और राकेश सर से भी बैच पढ़ा है, दोनों का बैच पढ़ा, उसके बाद देखा। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप दोनों टीचर्स के एक वीडियो पढ़ लें, उसके बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात माननी है। तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ लेवल का है, आप साइंस साइड से हैं, आपका मैथ अच्छा है, आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आपके लिए गगन प्रताप सर बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको शॉर्ट चीज़ें और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है मैथ की वो स्किप कर देते हैं। बीच बीच बता भी देते हैं लेकिन बहुत बार स्किप कर देते हैं। अब मान लो हर क्वेश्चन में तो वो नहीं बताते ना, तो हर क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बताया तो हुआ क्या, उन्होंने कोई क्वेश्चन कराया, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पता नहीं क्या पढ़ा दिया, मूल्य कल मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। राकेश सर क्या है, वो हर क्वेश्चन में आपको बेसिक भी बताएंगे, ये हर क्वेश्चन में तो बताएंगे, और क्या चैप्टर शुरू होने से पहले भी आपको बिल्कुल उस चैप्टर का बेस पढ़ा देंगे, तो आपको सब समझ में आएगा। और दूसरी बात, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड से है, आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड का है, आपका मैथ कमजोर है, तो आप गगन प्रताप सर की साइड बिल्कुल भी ना जाएं, तो आपको जाना पड़ेगा राकेश यादव सर की साइड, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मेरा मैथ तो बढ़िया लेकिन मैं आर्ट साइड से था, पहले मैंने अकेडमी में अपना आर्ट साइड से पढ़ा है। तो आर्ट साइड से कहने का मेरा मतलब ये था कि आर्ट साइड के मतलब आपका मैथ वीक होगा। बट आप अगर कंपटीशन की लाइन में थोड़े पुराने हो चुके हैं, आप कंपटीशन की लाइन को काफ़ी दिन पहले से पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपका मैथ स्ट्रांग हो गया है, तो कोई मैटर नहीं करता कि आप आर्ट साइड के हैं, आपका मैथ स्ट्रांग हो गया है तो आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे कहने का मतलब है आपका मैथ अच्छा है, आपका बेसिक अच्छा है, आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी आती है, तो आपके लिए गगन प्रताप सर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कराते हैं, इस टाइप क्वेश्चन से गायब कर देते हैं। और मैं आपको ये बताऊं तो ये कोई उनका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, एक तरह से प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि कंपटीशन का वो टाइम है आजकल जिसमें आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वो उस हिसाब से कराते हैं, ठीक। आपका मैथ कमजोर है तो मैं आपको बताऊं कि आप बार बार कमेंट में ही पूछोगे ना, पहली बात तो कमेंट ज़्यादा देखे नहीं जाते इतने, और देख भी लेते हैं तो आपको बताते नहीं है, कहते हैं बचपन में कंचे खेले तो मुझसे मत पढ़ो, सीधी बात। क्योंकि आपके चक्कर में जो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका भी टाइम बर्बाद होगा, आप पूछोगे बहुत सरल सरल चीज़ें तो वो नहीं बता पाते हैं, ठीक। तो आप राकेश सर से पढ़िए, राकेश सर आपको बिल्कुल छोटी की छोटी चीज़ बता के हाई लेवल तक की चीज़ें बताएंगे। तो आपके लिए राकेश सर वेरी वेरी बेस्ट, बहुत बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए राकेश सर। और फिर रिपीट किया, अगर सब कुछ अच्छा है आपका तो आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हैं। मान लो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत तेज है, उन्होंने कोई सवाल बताया, उन्होंने आपको परसेंटेज समझाया, अब परसेंटेज में उन्होंने पहले दिन आपको परसेंटेज के सारे रूल और टॉपिक बता दिए, ठीक है। उसके बाद वो उसके नए नए टॉपिक लाते रहेंगे परसेंटेज के और आपको पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अब आपको जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में ठीक है, क्योंकि भाई होता क्या है, ये ऑफलाइन कोचिंग तो है नहीं कि हर क्वेश्चन में आपने हाथ खड़ा कर दिया, आप खड़े होगा सीट से, आपने सर से पूछ दिया कि सर ये कैसे होगा, सही कह रहा हूँ ना भाई। तो ऑनलाइन कोचिंग है तो आपका बेस खुद से ही थोड़ा मजबूत होना चाहिए,
तभी तो आप समझ पाओगे, क्योंकि टीचर तो भाई ऑनलाइन पढ़ाते जा रहे हैं। अब टीचर को क्या पता लग रहा है कि जो सामने मोबाइल पे बैठ के देख रहा है उसको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, राइट। क्योंकि अगर कोचिंग ऑफलाइन होती है कोचिंग अगर, तो आप बार बार पूछ सकते हो, क्लास के बाद सर से पूछ लो कि सर ये बता दो। तो मैं ये नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ ऑनलाइन का, क्योंकि आज का टाइम ही ऑनलाइन वाला है। लेकिन ये है कि आप अपने हिसाब से अपना टीचर चूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि है आप लोग को कि समझ में आ गया होगा, इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताना चाहा कि आपके लिए कौन से टीचर बेस्ट है। मैंने कमेंट बॉक्स में हालांकि लोगों को रिप्लाई करे हैं, सारे लोगों को जिसने पूछा कि हमारे लिए कौन से टीचर अच्छे हैं मैथ के लिए, गगन सर और राकेश सर, तो दोनों मैंने आपको बताए हैं। और अदर वीडियो जो बनाई है मैंने, ये नहीं करियर बेस्ड के ही टीचर बेस्ट है, अदर टीचर भी बेस्ट है। समझ में जिसका हमें आ गया वो टीचर बेस्ट है। तो मैंने आपको और टीचर्स के रिव्यू दे रखे हैं, जैसे कि रैंकर्स गुरुकुल के आदित्य रंजन सर हो गए, उनका भी रिव्यू दिया है। तो उनके चैनल के लिए अलग वीडियो हम बात करेंगे। इस चैनल पर तो हम करियरेबल ऐप की बात कर रहे थे, राकेश सर की बात कर रहे थे, गगन प्रताप सर की बात कर रहे थे। इन दोनों में आपके लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि राकेश सर और गगन सर में और क्या डिफरेंस है। भाई डिफरेंस कुछ नहीं, देखो राकेश सर को गगन प्रताप सर से थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। गगन प्रताप सर जो है मैथ की दुनिया में बाद में आए हैं और राकेश यादव सर उनसे पहले से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि राकेश यादव सर में एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है, क्योंकि गगन प्रताप सर ने राकेश सर से बाद में पढ़ाना शुरू किया है। लेकिन राकेश यादव सर जो है वो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, उनके टाइम पे पैटर्न अलग था। तो फिलहाल उन्होंने अपने पैटर्न में चेंज तो किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न उनका पुराना वाला है, जो कि पहले एसएससी में हुआ करता था, क्योंकि वो उस टाइम के टीचर है। लेकिन उन्होंने अपने आप में अपडेट किया है, करंट लेटेस्ट पैटर्न पे ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो गगन प्रताप सर हैं उन्होंने लेटेस्ट पैटर्न से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है आपको, क्योंकि पुराने पैटर्न में तो उन्होंने टीचिंग ही नहीं की थी। उन्होंने अभी रिसेंटली मतलब जो भी ये रोहन आप उनको 4-5-6 साल तब से पढ़ाना स्टार्ट किया है ऑनलाइन के दौर में। ऑफलाइन तो उन्होंने शायद ही बैच पढ़ा है, एक आध बैच पढ़ा लिया, लेकिन ऑनलाइन से उनकी शुरुआत हुई है। और राकेश यादव सर जो है उनकी शुरुआत ऑफलाइन से हुई थी। तो ऑफलाइन के ज़माने में यार आप समझ सकते हैं कि पहले का सिलेबस क्या था। पहले ना तो इतने ऑनलाइन के ज़माने थे और ना ही इतने क्वेश्चन हुआ करते थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो फिलहाल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो राकेश सर उस टाइम के टीचर हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्हें पता है कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके कुछ क्वेश्चन के पैटर्न, जैसा कि स्टूडेंट मुझे रिव्यू देते हैं कि कुछ क्वेश्चन कराने का उनका जो तरीका है वो उसी टाइम वाला है और कुछ में उन्होंने चेंज कर लिया है। तो अगर आप गगन प्रताप सर का पढ़ाया हुआ समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बातें बताई हैं कि कैलकुलेशन फास्ट हो, मैथ आपको समझ में आता हो। समझ में आने का मतलब ये नहीं कि टीचर 100 बार बता रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई बिना पढ़ाए किसी का आपको समझ में आ जा रहा है। समझ में आने का मतलब ये है कि टीचर ने आपको 1 बार 2 बार बताया और आपने उनके बताई हुई चीज़ों को अपने माइंड में फीड कर ली, उनकी बताई हुई चीज़ों को समझ ली, तो मतलब आपको मैथ समझ में आता है। गगन प्रताप सर आपके लिए बेस्ट हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि टीचर आपके लिए कौन बेस्ट है। फिलहाल इस वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों टीचर्स में से कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से टीचर बेस्ट हैं, टीचर दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, बट वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि दोनों टीचर्स में से आपके लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं। क्योंकि टीचर सारे बेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे माइंड को और हमको किन टीचर का समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में ही बता रखा है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैंने बता दिया कि गगन सर आपके लिए बेस्ट है या राकेश सर आपके लिए बेस्ट है। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाई जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंस्टा पे डीएम कीजिएगा। इंस्टा में अपना यहाँ पे पॉपअप लगा दूंगा। फिलहाल आपको बता देता हूँ मेरा इंस्टा @prince_hrithik_gangwar, बाकी मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू ऑल।